गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जो हम लोग का सिंपल माइक्रोस्कोप था उसकी टोटल हम लोग स्टडी कर लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग का इसका सेकेंड पार्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी आर्टिफिशियल जो हम लोग के इंस्ट्रूमेंट हैं उस इंस्ट्रूमेंट का एक हम लोग का ये भी पार्ट था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेडी है क्या? कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू सी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स जो हम लोगों का ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसका समीप स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए इसका जो हम लोग का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से ही हम लोग को इसका जो मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है और उसमें जो दो सिचुएशन बनते हैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए ये हम लोग का एक सिलेंड्रिकल ऐसे ट्यूब होता है। एक साइड में इसके छोटी फोकल लेंथ का हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरी साइड में एक हम लोग का ग्रेटर फोकल लेंथ का हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, जो हमारी रे ऐसे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से क्रॉस करती है, जो पोल से होके जाएगी वैसे ही क्रॉस कर जाएगी ये। तो अगर यहाँ पे इसका देखें तो इमेज ये फॉर्म हो रहा है हमारा, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ए डैश बी डैश। अब ये रे कन्वर्ट होके यहाँ गई, जो रे यहाँ से पोल से जाएगी सीधे निकल जाएगी, जो ऐसे पैरेलल जाएंगी वो फोकस से होके क्रॉस करेंगी। इनको अगर हम लोग डॉटेड पीछे लेके आते हैं तो कहीं यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। ये इमेज हमारा क्या है, ए डबल डैश और बी डबल डैश। देखिए अब जो हम लोग का ये ऑब्जेक्ट का सिचुएशन है, इस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इस लेंस को कहते हैं आई लेंस। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का से, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ओ से शो करेंगे। ये हमारा आई लेंस है, इसको हम लोग ई से शो करते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है इसको हम लोग यू जीरो से शो करेंगे। इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वी जीरो, और जो हमारे यहाँ ये आई लेंस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है ये हमारा हो गया यू ई। देखिए इमेज यहाँ से जो फॉर्म हो रहा है हमारा वी ई, इसी को नियरेस्ट हम लोग लेंगे डी, लीस्ट डिस्टेंस पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जो आई लेंस से हमारा आई लेंस के पास ये हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, ये इमेज होना चाहिए इसके फोकस एफ ई और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब हम लोग का सेम साइड में ही इमेज फॉर्म होता है। देखिए इसका ये तो हम लोग का फोकस हो गया एफ जीरो, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो इन्फिनिटी और फोकस के, या कह सकते हैं आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग को सेट करना है। तो ये इनके कंडीशन हो गए कि जो हम लोगों के इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज जो फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ए बी का, वो इमेज इस आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन होने चाहिए, तब हमें जाके क्लियर इमेज यहाँ पे फाइंड मिलता है। अब देखिए ये हमारा अगर एंगल हो गया बीटा, तो हम लोग देखे थे जो विदाउट
इंस्ट्रूमेंट के इमेज फॉर्म्ड हो रहा है और विथ लेंस के हमारे इमेज फॉर्म्ड हो रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, लीस्ट डिस्टेंस बी पर, ये हमारे हो गए आई, यहां पर एक आई हम लोग और बनाते हैं। देखिए ये तो हो गए इनके कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे होना चाहिए, इमेज जो हमारा इस ऑब्जेक्टिव लेंस से फॉर्म्ड हो रहा है वो हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होना चाहिए। तो ये कंडीशन विशेष आप याद रखिएगा। जो इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश आ रहा है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो हमारी आई लेंस का होगा। अब अगर हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करते हैं, देखिए मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। अब tan अल्फा हमारा क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू ऑब्जेक्ट से लेंगे ए बी बाई लीस्ट डिस्टेंस बी, इस साइड में आ रहा है तो साइन क्या यूज करेंगे, नेगेटिव tan बीटा इक्वल टू इस एंगल से क्या हमारा मिलेगा, ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई। देखिए ये वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं हम लोग तो यह मैग्नीफाइंग पावर आप ऐसे लिख लीजिए, मैग्नीफाइंग पावर ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो वैल्यू अगर पुटअप करते हैं यहाँ तो हमें क्या मिलेगा, इसकी बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए डैश बी डैश बाई बी डैश ई टोटल के बाई ए बी बाई माइनस बी। अब इनको जरा आप सेट कर दीजिए तो ये हमारी वैल्यू m इक्वल टू आ गया ए डैश बी डैश बाई ए बी इंटू ये ऊपर गए साइन माइनस डी बाई बी ई है क्या हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई लेंस का डिस्टेंस है, इसको माइनस यू ई लिखेंगे। देखिए ये तो हमारा जनरल सा एक फार्मूला बन गया। अब हम लोग को इसकी ए डैश बी डैश की जो वैल्यू पुट करनी है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाए, एक ट्रायंगल आप लीजिए ए, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल बी ओ ए डैश बी डैश, तो यहाँ आप ए डैश बी डैश बाई ए बी इसकी जगह वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं। देखिए ए डैश बी डैश इस समय हमारा ये डिस्टेंस है v0 बाई ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस u0, तो ये भी साइन देखिए ये पॉजिटिव में गया ये नेगेटिव में गए तो साइन क्या हो गया हमारा यहाँ पे माइनस। अब इनकी वैल्यू अगर आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, ये एंगल अल्फा था हम लोग का, तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग का क्या मिला, मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू माइनस v0 बाई u0 इंटू d बाई ue। ये जनरल सा हम लोग का ये फार्मूला आ गया मैग्नीफाइंग पावर का। अब देखिए इसमें दो कंडीशन फॉर्म्ड होते हैं, एक तो जब हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा हो इन्फिनिटी पर, और दूसरा जब हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा हो एट लीस्ट डिस्टेंस पर। तो वो दोनों कंडीशन भी हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ द इमेज
formed at इंफिनिटी। तो अगर इमेज हमारा इंफिनिटी पे फॉर्म्ड हो रहा है तो आपको क्लियर होना चाहिए जो हमारा ये आई ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो हमारा ये आई लेंस है, तो जो इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया था ए बी, इसका जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, देखिए इसके फोकस पर आना चाहिए। अगर आई लेंस के फोकस पर आता है ये ए डैश बी डैश, तो इस समय हमारा जो इमेज फॉर्म्ड होगा ये इमेज कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी पर। देखिए तो कंडीशन इसमें हमारा है क्या कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यू ई की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, एफ 0। ये मेन कंडीशन है इसमें कि जब हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा होगा इंफिनिटी पर, तो उस कंडीशन में जो हमारे ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज फॉर्म्ड होना है ए डैश बी डैश, वो आई लेंस के कहाँ पर होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। अगर इसके फोकस पर फॉर्म हुआ तो इमेज कहाँ जाएगा हम लोग का, इंफिनिटी पर। तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू जो पीछे हम लोग फाइंड किए माइनस v0 बाई u0 इंटू डी बाई यू ई। तो यू ई की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, एफ और एफ ई। तो m इक्वल टू माइनस v0 बाई u0 इंटू डी बाई एफ ई, ये हमारा फार्मूला फाइंड हुआ। देखिए एक चीज और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मींस जो लेंथ हमारा पूछा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो आप क्लियर इस कंडीशन में तीनों जो भी दोनों कंडीशन बता रहे हैं, और इसके पहले जो हम लोग कंडीशन देखे हैं जनरल फार्मूला जो आ रहा था, सारी कंडीशनों में एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर लेंथ पूछा जाए तो ऑलवेज लेंथ का मतलब हो गया जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई लेंस है, इन बिटवीन इनके डिस्टेंस जो आता है, यही डिस्टेंस हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब, या कह सकते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो याद रखिएगा लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हम लोग का है v0 और ये डिस्टेंस हम लोग का है एफ ई। तो इस समय लेंथ हमारा कितना हो गया, v0 प्लस एफ ई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अब देखिए ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है जो हम लोग का लेंथ, अगर लीस्ट इमेज अगर हमारा लीस्ट डिस्टेंस पे फाइंड हो रहा है तो हमारा फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर का क्या आएगा, उसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका, if the image formed at least distance b, देखिए लीस्ट डिस्टेंस पे अगर हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, फिर आप एक फिगर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। आई लेंस हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज फॉर्म्ड हुआ, ए बी, ए डैश बी डैश, ये इमेज हमारा मिला ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमारे हो गए आई
देखिए जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है कहाँ हो रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पर हो रहा है। v इक्वल टू माइनस बी, ऑब्जेक्ट जो रखा गया है ये हमारा क्या है u0, ये हमारा इमेज हो गया v0 और इसका डिस्टेंस हम लोग दिखाते हैं ue। देखिए अगर हमारा इमेज फाउंड हो रहा है लीस्ट डिस्टेंस पे तो पहले हम लोग लेंस के फार्मूले पर आते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो हम लोग का था m इक्वल टू माइनस v0 बाई u0 इंटू v बाई ue, ये था हम लोग का मैग्नीफाइंग पावर। अब इसमें अगर 1 बाई ue की वैल्यू फाइंड करें तो लेंस का फार्मूला क्या है 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। इमेज कहाँ फाउंड हो रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पर फाउंड हो रहा है। देखिए इस समय हमारा जो VE है वो क्या है माइनस D है, U जो हमारा E है वो क्या है U, आप ऐसे दिखा लीजिए U इक्वल टू माइनस UE। फोकस हमारा क्या है F ही लेंगे तो 1 बाई FE इक्वल टू 1 बाई माइनस D माइनस 1 बाई माइनस UE। अब यहाँ से 1 बाई UE की अगर वैल्यू पुट करें तो इसको इस साइड में लाते हैं तो 1 बाई UE इक्वल टू 1 बाई D प्लस 1 बाई FE। यहाँ से आप D को बाहर निकालिए तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो D बाई UE इक्वल टू क्या मिला 1 प्लस D बाई FE। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू क्या आ गया माइनस v0 बाई u0 इंटू देखिए d बाई ue, तो d बाई ue की जगह हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस d बाई fe। ये हम लोग का आ गया मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो हम लोग का मैग्नीफाइंग पावर अगर हमारा इमेज काफ़ी बेस्ट फॉर्म्ड हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आप नोट्स में ये कंडीशन याद रखिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं इसी सेकंड केस में ही। देखिए जो हमारा ये इस समय अगर लेंथ ऑफ ट्यूब देखें तो क्या होगा लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ v0 प्लस यहाँ हम लोग का क्या आ रहा है लीस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग UE कह रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज का डिस्टेंस हमारा इमेज फाउंड हो रहा है इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ ट्यूब। इस केस में हम लोग को ये मिल गया। अब देखिए थोड़ी सी एक चीज आप नोट में यहाँ याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर कहा जाए व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस मैक्सिमम, मीन्स अगर मैक्सिमम हम लोग का ये लीस्ट डिस्टेंस आ रहा है और इमेज काफ़ी बेस्ट हमारे फॉर्म्ड हो रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए आप ये चीज़ याद रखिएगा जो v0 है वो नियरेस्ट हमारा हो जाता है लेंथ ऑफ ट्यूब के, और जो हमारा ये VE ये हमारा नियरेस्ट हो जाता है FE के। देखिए ये चीज आप थोड़ा सा इसमें क्लियर रखिएगा। FO तो जो अब इस केस में हमारा मैग्नीफाइंग पावर आएगा m इक्वल टू माइनस v0 बाई u0 इंटू 1 प्लस d बाई FE। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे m इक्वल टू इसकी जगह क्या हो गया हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब बाई, और यही वैल्यू याद रखिएगा नियरेस्ट हमारा v0 प्लस UE के इक्वल लगभग जाते हैं इंटू f0 1 प्लस d बाई FE। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अगर कभी क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम की बात की जाए, लेंथ ऑफ ट्यूब आपको क्लियर दिया जाए तो इस केस में आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए ये तो हम लोग का हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम आपको इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं।
in a compound microscope, focal length of object lens is 1 centimeter and focal length of eye lens is 2 centimeter and this length of tube 20 centimeter, then find magnifying power of compound माइक्रोस्कोप। देखिए ये क्वेश्चन है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज 1 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज 22 सेंटीमीटर, फिर एंड लेंथ ऑफ ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। अब देखिए ब्रैकेट में आपको लीस्ट डिस्टेंस हम पीछे भी बता चुके हैं कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। आप ये सारी वैल्यू तो हमें मिला क्या, मैग्नीफाइंग पावर। अगर इसमें कह दिया गया मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, इस समय इमेज हमारा फॉर्म्ड हो रहा है, तो एफ इक्वल टू भी हम लोग पीछे फार्मूला देखे हैं क्या था, एल बाई एफ 0 1 प्लस डी बाई एफ ई। वैल्यू आपको टब कर दीजिए, एल की वैल्यू हमारी क्या है, आप यहाँ साइड में लिख लीजिए सारी वैल्यू। एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एफ 0 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एफ ई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफाइंग एम इक्वल टू माइनस एल है 20, एफ 0 है कितना 1 प्लस डी 25/2। सॉल्व करिए आप इसको, एम इक्वल टू माइनस 20, 1 प्लस ये हो गया 12.5, टोटल वैल्यू एम इक्वल टू कितना आ गया -20 इंटू 13.5। आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 0 खत्म, तो -2 इंटू 35, तो एम इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस। देखिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये चीज़ आप जान लीजिए, अगर ये साइन जो माइनस में हमारा आ रहा है, ये माइनस साइन ये शो करता है जो हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, मत मीन्स उल्टा। यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसे अगर रखा हुआ है तो इमेज ऐसे फॉर्म्ड हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, यानी कि वो डायरेक्शन में नेगेटिव में चला जा रहा है। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन भी फाइंड कर सकते हैं और काफ़ी इजी होंगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। तो इसके मैग्नीफाइंग पावर अदर जो भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी वो आप बहुत इजी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा, एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जो हमारा टेलीस्कोप होगा और हमारे जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट अपने थर्ड वीडियो में। जय हिंद।